जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की बाल विकास की क्लास। बाल विकास यानी चाइल्ड डेवलपमेंट की क्लास को आज हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आज हमारा चैप्टर 2 का पार्ट नंबर 3 हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इससे पहले मैंने चैप्टर 2 का पार्ट नंबर 2 तक प्लेलिस्ट में डाल दिया है। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पहले आप उन लेक्चर्स को देखिए, उसके बाद आप इन लेक्चर्स को आकर देखिए। दोस्तों, आज हमारी होने वाली है क्लास 5, जो जिसमें कि हम डिस्कस करेंगे बाल्य अवस्था के बारे में, यानी कि चाइल्डहुड के बारे में। ठीक है दोस्तों, अब अपना लेक्चर शुरू करते हैं। दोस्तों, लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से ये फ़ायदा होगा कि आपको नोटिफिकेशन प्रॉपर टाइम पे मिलती रहेगी और आप सारी क्लास अटेंड आराम से कर पाएंगे, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं आपके दोस्तों को भी इस तरह की क्लासेस मिलें तो प्लीज़ आप इस क्लास को उनको शेयर भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं अपनी क्लास। देखिए दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे बाल्य अवस्था के बारे में, यानी कि चाइल्डहुड के बारे में। इंग्लिश में क्या बोलते हैं बाल्य अवस्था को? चाइल्डहुड। दोस्तों, चाइल्डहुड कितना होता है? देखिए, 2 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक। 2 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ। मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था। ठीक है दोस्तों, देखिए क्या होता है। दोस्तों, बाल्य अवस्था जो होता है मेरा, मैंने आपको बताया था कि अगर पेपर में, अगर डीएलएड में पूछता है या सीटेट में पूछता है तो आपको क्या लिखना है बताइए? 2 से कितना लिखना है? 12 वर्ष तक लिखना है। और वहीं पर अगर यूपी टेट या तो सुपर टेट में अगर ये पूछता है तो आपको क्या बताना है? 6 से 12 वर्ष बताना है। ये दोस्तों मैं पिछली क्लास में आपको बता चुका हूँ, एक बार फिर से आपको मैं बता दे रहा हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर हम डीएलएड की बात कर रहे हैं। डीएलएड की एग्जाम में हमें क्या लिखना है? 2 से 12 वर्ष लिखना है। चलिए आइए देखते हैं। देखिए, 2 से 12 वर्ष तक मेरी क्या है? बाल्यावस्था की क्या है? उम्र है। दोस्तों, इसको हम 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला है हमारा पूर्व बाल्यावस्था और दूसरा हमारा है उत्तर बाल्य अवस्था। दोस्तों, पूर्व बाल्य अवस्था को बोलते हैं अर्ली चाइल्डहुड। क्या बोलते हैं? अर्ली चाइल्डहुड। और उत्तर बाल्य अवस्था को बोलते हैं लेटर चाइल्डहुड। दोस्तों, जो हमारी पूर्व बाल्य अवस्था है उसकी जो उम्र है वो है 2 से 6 वर्ष। 2 से 6 वर्ष। और जो उत्तर बाल्य अवस्था है उसकी जो उम्र है वो है 6 से 12 वर्ष। 6 से 12 वर्ष। ठीक है दोस्तों, 6 से 12 वर्ष। ये दोस्तों, दोनों में क्या अंतर है उसको हम डिस्कस करते हैं। दोनों में क्या अंतर है उसको हम डिस्कस करते हैं। देखिए, आइए देखते हैं दोनों में क्या अंतर है। देखिए, सबसे पहला पॉइंट क्या है? शारीरिक वृद्धि तेजी से होता है। पूर्व वाली अवस्था में क्या होता है? शारीरिक वृद्धि तेजी से होती है। ठीक है दोस्तों, जबकि उत्तर बाल्य अवस्था में क्या होता है? देखिए, समाजीकरण बहुत तेजी से होता है। समाजीकरण यानी समाज में जब बच्चा रहता है तो वो बहुत सारी चीज़ें समाज से सीखता है। तो समाजीकरण क्या होता है? बहुत तेजी से होता है। पूर्व बाल्य अवस्था में क्या है? अगला पॉइंट, भाषा विकास की महत्वपूर्ण अवस्था है। अर्ली चाइल्डहुड में जो भाषा विकास है बच्चे का, यानी कि वो अगल बगल की जो भाषा लोगों से सुन रहा है वही भाषा वो सीख जाता है। जैसे कि अगर भारत में है तो वो हिंदी सीखेगा, अगर वो ब्रिटेन में है तो वो क्या इंग्लिश सीखेगा, इसी तरह अमेरिका में है तो वो इंग्लिश बोलना सीखेगा, अगर चीन में है तो चाइनीज़ भाषा को बोलना सीखेगा। तो भाषा विकास की एक महत्वपूर्ण क्या है? अवस्था है। ठीक है दोस्तों, उत्तर वाली अवस्था में अगला पॉइंट देखते हैं क्या है? अध्यापक का प्रभाव इस समय सबसे अधिक पड़ता है। यानी कि बच्चा तब क्या है? स्कूल जाने लग जाता है 6 से 12 साल में, और अध्यापक का प्रभाव बहुत ही ज़्यादा इसमें पड़ने लगता है। ठीक है दोस्तों, आइए आगे चलते हैं। देखिए, हमारे नेक्स्ट पॉइंट क्या है? हमारे नेक्स्ट पॉइंट हैं, चलते हैं
पूर्व बाल्यावस्था में क्या है 90% मानसिक विकास इस अवस्था में हो जाता है। यानी कि जो मेंटल डेवलपमेंट है, मानसिक विकास है, वो हमारा क्या है 90% इस अवस्था में हो जाता है। किस अवस्था में? पूर्व बाल्य अवस्था में। जबकि उत्तर बाल्य अवस्था में देखिए क्या है, टोली आयु। टोली आयु यानी कि गैंग एज। गैंग एज देखिए, टोली आयु क्या होती है? इस उम्र में बच्चा टोली में रहना पसंद करते हैं, यानी कि बहुत सारे दोस्तों के साथ खेलना पसंद करते हैं। दोस्त 4-5 दोस्त, तो उसको हम कह देंगे टोली, यानी कि गैंग कह देंगे, उसको हम क्या कहते हैं? गैंग एज। आइए देखते हैं पूर्व बाल्य अवस्था में क्या है, खिलौने की आयु, यानी कि बच्चा इसमें खिलौनों को पसंद करता है और इसे हम खिलौने की आयु कहते हैं। जबकि उत्तर बाल्य अवस्था क्या है? विद्यालय की आयु है। क्या है? स्कूल एज है। क्या है? स्कूल एज, यानी इसमें बच्चा विद्यालय जाने लग जाता है। आइए पूर्व बाल्य अवस्था में देखते हैं और क्या है हमारा, इसे हम प्री गैंग एज, यानी जो गैंग एज है उससे पहले की जो एज है ना, उसको हम बोलते हैं प्री गैंग एज। प्री गैंग एज, ठीक है दोस्तों। और क्योंकि ये स्कूल एज से पहली वाली क्या है अवस्था है, तो इसे हम बोलते हैं प्री स्कूल एज, यानी कि प्री गैंग एज और प्री स्कूल एज इसको हम बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों। अगला इसमें क्या है उत्तर वाली अवस्था में, तर्कपूर्ण बातें। तर्कपूर्ण बातें यानी कि क्वेश्चनिंग एज, यानी कि बच्चा इसमें तरह तरह के सवाल पूछना शुरू कर देता है बच्चों से, सॉरी माता पिता से या अपने बड़ों से। जैसे कि चांद उतना गोल क्यों है, जैसे कि हमारा संतरा है नारंगी क्यों होता है, या और भी कोई सवाल। या आपसे पूछ सकता है कि हेलीकॉप्टर कैसे चलता है, बस कैसे चलती है, मतलब कुछ भी आपसे पूछ सकता है। उसकी क्या है? क्वेश्चनिंग एज है, यानी कि तर्कपूर्ण बातें वो करने लग जाता है। ठीक है दोस्तों। इसमें देखते हैं पूर्व वाले अवस्था में क्या है अगला, क्वेश्चनिंग एज या तो प्ले एज, या तो खेलने वाली एज है, और क्या है इसमें भी क्वेश्चनिंग एज इसे हम कह सकते हैं। उत्तर वाली अवस्था में क्या है देखिए अगला, मिथ्या परिपक्वता। क्या है? परिपक्वता क्या है? स्यूडो मैच्योरिटी। स्यूडो मैच्योरिटी का मतलब क्या होता है देखिए, इसमें क्या होता है बच्चा तरह तरह की मिथ्या बना लेता है। जैसे कि उसको लगता है कि मैं ही बिल्कुल ठीक हूँ, बाकी सब क्या है बेवकूफ़ हैं और बाकी सब गलत हैं। तो वो क्या एक मिथ्या बना लेता है कि जो मैं कर रहा हूँ वही सही है, बाकी सब क्या है गलत है। तो उस इसीलिए उसे हम बोलते हैं मिथ्या मिथ्या परिपक्वता। ठीक है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। ये हमारा जो अंतर है, ये हमारा अंतर हो गया, ये हमारा अंतर हो गया। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। किसमें? पूर्व वाले अवस्था में और उत्तर वाले अवस्था में हमारा क्या हो गया? अंतर हो गया। ठीक है दोस्तों। चलिए आइए हम आगे चलते हैं। चलिए देखिए क्या हुआ, अगला टॉपिक क्या है, बाल्यावस्था का अर्थ एवं परिभाषाएं। बाल्यावस्था का अर्थ क्या होता है और उसकी तरह तरह की परिभाषाएं जो हमारे अलग मनोवैज्ञानिकों ने दी है। इंग्लिश में बोलते हैं मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ चाइल्डहुड। मीनिंग्स एंड डेफिनेशंस ऑफ चाइल्डहुड। आइए देखते हैं पहला हमारा क्या है, फर्स्ट हमारा क्या है, देखिए किसके अनुसार है, कोल एंड ब्रूस के अनुसार। कोल और ब्रूस के अनुसार देखिए कोल और ब्रूस क्या कहते हैं, इस अवस्था को जीवन का अनोखा काल कहा। किसने? कोल और ब्रूस ने इस अवस्था को क्या कहा? जीवन का अनोखा काल कहा। ठीक है दोस्तों, जीवन का अनोखा काल कहा। आगे इन्होंने कहा है बाल्यावस्था को समझना सबसे कठिन कार्य है। क्या है? सबसे कठिन कार्य है। बाल्यावस्था को समझना सबसे कठिन कार्य है। यह अवस्था व्यक्तित्व निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण होती है। और क्या है? यह व्यक्तित्व निर्माण में बहुत क्या होती है? महत्वपूर्ण होती है। अतः इसे निर्माणकारी काल, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, इसे हम क्या कहते हैं? निर्माणकारी काल भी कहा गया है। इसे निर्माणकारी काल भी कहा गया है। यानी कि इसमें क्या होता है, बच्चे का मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, सामाजिक रूप से क्या होता है? निर्माण होता है। इसलिए हम इसे निर्माणकारी काल भी कहते हैं। आइए आगे चलते हैं। और आगे इन्होंने क्या कहा देखिए, शिक्षा आरंभ करने के लिए यह आयु सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। यानी कि बच्चे की शिक्षा प्रारंभ करने के लिए यह आयु जो है सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। अतः इसे प्रारंभिक विद्यालय की आयु क्या कहते हैं? प्रारंभिक विद्यालय की आयु भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसे प्रारंभिक विद्यालय की आयु भी कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। अगला देखिए मेरा क्या है, मेरा दूसरा क्या है, मेरा किलपैट्रिक के अनुसार। किलपैट्रिक के अनुसार देखिए किलपैट्रिक क्या कहते हैं, बाल्यावस्था की प्रतिद्वंदिता का काल माना है। इसने बाल्यावस्था को
प्रतिद्वंदिता का काल माना है। किसका? प्रतिद्वंदिता का काल माना है। किसने? किलपैट्रिक ने। आगे चलते हैं, देखिए तीसरा पॉइंट क्या है। तीसरा है रॉस के अनुसार। रॉस के अनुसार देखिए रॉस ने क्या कहा है, बाल्यावस्था को मिथ्या अवस्था कहा है। जो मैंने आपको पीछे समझाया था, मिथ्या अवस्था क्या होती है, बच्चा अपने मन में तरह तरह की मिथ्या बना लेता है। तो रॉस ने कहा है कि क्या है, बाल्यावस्था मिथ्या अवस्था है। यह वैचारिक क्रिया अवस्था है। क्या है? वैचारिक क्रिया, यानी कि बच्चा इसमें क्या करता है, विचार करता है। इसमें बालक अपनी प्रतिक्रिया पर विचार करता है। बालक क्या करता है, जो भी क्रिया करता है उस पर क्या करता है, विचार करता है। ठीक है दोस्तों, आइए आगे चलते हैं। देखिए आगे क्या है अगला, कुप्पू स्वामी के अनुसार। कुप्पू स्वामी के अनुसार, कुप्पू स्वामी क्या कहते हैं, बाल्यावस्था में अनेक अनोखे परिवर्तन देखे जा सकते हैं। ये कहते हैं कि बाल्यावस्था में अनेक अनोखे क्या परिवर्तन देखे जा सकते हैं। ये कौन कहते हैं? कुप्पू स्वामी कहते हैं। तो ये मेरे कुछ मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने बाल्यावस्था के बारे में तरह तरह की बातें की। चलिए दोस्तों, अब अपने आगे चलते हैं। देखिए अगला जो टॉपिक है वो क्या है, बाल्यावस्था की क्या है, विशेषताएं। क्या है? बाल्यावस्था की विशेषताएं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए बाल्यावस्था की विशेषताएं, यानी कि क्या बोलेंगे हम, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्या है, चाइल्डहुड। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चाइल्डहुड। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चाइल्डहुड। देखिए पहला पॉइंट क्या है, शारीरिक तथा मानसिक विकास। इसमें क्या होता है, शारीरिक तथा मानसिक विकास बच्चे का होता है। इंग्लिश में कहेंगे शारीरिक यानी कि फिजिकल, और मानसिक यानी कि मेंटल, और विकास यानी कि डेवलपमेंट। तो फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट, फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट। इस काल में शारीरिक और मानसिक विकास में स्थिरता आ जाती है। यानी कि क्या है, बच्चे का जो शरीर है और मानसिक विकास, इसमें क्या है, बहुत जल्दी डेवलपमेंट होने के बाद एक समय के बाद क्या आ जाती है, स्थिरता आ जाती है। ऐसा लगता है कि जैसे मस्तिष्क पूर्ण परिपक्व हो गया हो। कैसा लगता है कि जैसे मस्तिष्क पूर्ण परिपक्व हो गया हो। ठीक है दोस्तों, आइए आगे चलते हैं। देखिए अगला टॉपिक क्या है, सामूहिक भावना का विकास। सामूहिक भावना का विकास। ठीक है दोस्तों, इंग्लिश में बोलते हैं डेवलपमेंट ऑफ कलेक्टिव स्पिरिट। डेवलपमेंट ऑफ कलेक्टिव स्पिरिट। स्पिरिट की स्पेलिंग में लिख देता हूँ अगर आपको दिखाई नहीं दे रही है तो, SPIRIT। ठीक है दोस्तों, डेवलपमेंट ऑफ कलेक्टिव स्पिरिट, कलेक्टिव स्पिरिट। ठीक है दोस्तों, इसमें देखिए क्या है, बाल्यावस्था में सहयोग, सहनशीलता आदि गुणों के विकसित होने पर सामाजिक भावना पनपने लगती है। यानी क्या है, समाज में आपको पता है सबका क्या होता है, सहयोग होता है। आपस में कुछ चीज़ें सहनी भी पड़ती हैं। ठीक है दोस्तों, अगर हम खेल कूद रहे हैं तो चोट भी लगती है, तो सहने की आदत भी होनी चाहिए। तो इसमें क्या होता है, बच्चा सामाजिक हो जाता है और सामाजिक भावना पनपने लगती है, और बच्चे सामूहिक खेलों में रुचि लेने लगते हैं। जैसे कि क्या हो गया, क्रिकेट हो गया, खो खो हो गया, वॉलीबॉल हो गया, है ना। इनमें क्या है, बच्चा खेलों में रुचि लेने लगता है। ठीक है दोस्तों, अगला है संवेगों पर नियंत्रण। जब बच्चा थोड़ा और बड़ा हो जाता है, यानी कि 10 11 12 साल का हो जाता है, तो वो अपने संवेगों पर नियंत्रण करने लगता है, यानी कि कंट्रोल ओवर इमोशंस। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, संवेगों को इमोशंस बोलते हैं। क्या? इमोशंस। इमोशंस क्या होते हैं, हंसना, रोना, है ना, मुस्कुराना, परेशान होना, चिंता, ये मेरे क्या है, इमोशंस हैं, है ना। तो बाल्यावस्था में बच्चे उचित अनुचित में अंतर करने लगते हैं, यानी कि क्या सही क्या गलत है ये उनको समझ में आने लगता है, और यही सोचकर वो अपने इमोशंस पर कंट्रोल कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए आगे चलते हैं। आइए चौथा पॉइंट पढ़ते हैं। देखिए रचनात्मक कार्यों में रुचि, यानी कि रचनात्मक कार्यों का मतलब क्या है, क्रिएटिव वर्क, यानी कि क्या है, इंटरेस्ट इन क्रिएटिव वर्क। यानी कि नई नई चीज़ों को करने में क्या है, उनके अंदर इंटरेस्ट आता है। उनके अंदर क्या आता है, इंटरेस्ट आता है। देखिए देखते हैं क्या बोल रहा है, इस उम्र में लड़के खिलौने जोड़ने लगते हैं। क्या? खिलौने को जोड़ने लगते हैं, और लड़कियां गुड़िया बनाना शुरू कर देती हैं। लड़कियां क्या है, गुड़िया बनाना शुरू कर देती है। किसमें? बाल्यावस्था में। आइए अगला पॉइंट देखते हैं क्या है, प्रतिस्पर्धा की भावना, यानी कि स्पिरिट ऑफ कंपटीशन। यानी कि स्पिरिट ऑफ कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा की भावना। इसमें क्या होता है, देखिए बाल्यावस्था में बच्चे अपने भाई बहन से या अपने दोस्तों से क्या करते हैं, झगड़ा करने लगते हैं। यानी कि वो बोलते हैं कि मैं सही हूँ और मैं ही सही हूँ और तुम क्या हो, गलत हो। यानी कि वो आगे निकलने की उनके अंदर चेष्टा होती है,
और इसलिए वो किसी भी हद तक जाने की कोशिश करते हैं, यानी कि उनके अंदर क्या है, प्रतिस्पर्धा की भावना है। चलिए दोस्तों अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट देखिए क्या है, अनुकरण की प्रवृत्ति। अनुकरण की प्रवृत्ति, अनुकरण क्या होता है, किसी दूसरे को फॉलो करना, यानी कि जैसे कोई टीचर है उनके जैसे बनने की कोशिश करना, या जैसे कोई खिलाड़ी है उनके जैसे बनने की कोशिश करना, उसे हम बोलते हैं अनुकरण करना। तो देखिए इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसे, टेंडेंसी टू फॉलो अदर्स। टेंडेंसी टू फॉलो अदर्स, इसमें देखिए क्या होता है, इस अवस्था में अनुकरण की प्रवृत्ति का अधिक विकास होता है। अभी मैंने आपको बताया अनुकरण क्या होता है, दूसरों को फॉलो करना। तो इस अवस्था में क्या है, अनुकरण की प्रवृत्ति का अधिक विकास होता है, और इस उम्र में चोरी करने और झूठ बोलने की आदत भी पड़ जाती है। यानी कि बच्चा जब छोटा होता है उसे इतनी समझ तो होती नहीं कि क्या सही क्या गलत है, तो वो क्या करता है, कभी कभी उसकी मुझे मनपसंद चीज़ है उसको चोरी करने की भी कोशिश करता है, और पकड़े जाने पर झूठ भी बोलता है कि मैंने ऐसा नहीं किया है। ये सब किस में आता है, बाल्यावस्था में आता है। ठीक है दोस्तों, तो ये मेरे क्या हैं, कुछ विशेषताएं थी। अगला हम देखते हैं टॉपिक हमारा क्या है। देखिए दोस्तों अगला जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप। बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप, आइए पढ़ते हैं। बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप, यानी कि बाल्यावस्था जो हमारी अवस्था है उसमें शिक्षा का क्या स्वरूप है, क्या उसका महत्व है। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसे हम, नेचर ऑफ एजुकेशन इन चाइल्डहुड। नेचर ऑफ एजुकेशन इन चाइल्डहुड, ठीक है दोस्तों, नेचर ऑफ एजुकेशन इन चाइल्डहुड। देखिए क्या बोलता है, बाल्यावस्था बालक के व्यक्तित्व में निर्णायक की भूमिका क्या करता है, अदा करती है। यानी कि जो उसका व्यक्तित्व क्या होगा वो हमारी बाल्यावस्था है उसको डिसाइड करेगी। यानी कि जैसा उसका उसका शारीरिक रूप क्या है, उसका मानसिक रूप क्या है, उसका सामाजिक रूप, उसके अगल बगल कैसा है, उसके हिसाब से ही बच्चा क्या है, उसकी उसके अंदर की जो उसके अंदर का जो व्यक्ति है, उसके अंदर जो व्यक्तित्व है वो क्या है, निखरेगा उन्हीं सब के हिसाब से। यानी कि अगर समाज में उसे अच्छी चीज़ें, अच्छा रहना खाना बोलना, अच्छा स्कूल में वो पढ़ेगा तो उसके अंदर वैसी ही चीज़ें आएंगी। तो इसलिए हम कहते हैं बाल्यावस्था क्या है, बालक के व्यक्तित्व में निर्णायक की भूमिका अदा करती है। ठीक है दोस्तों, आइए अपना पहला पॉइंट देखते हैं क्या है। बालकों में अनुशासन, सहयोग, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा जैसे सामाजिक गुणों के विकास के लिए सामाजिक शिक्षा का प्रावधान होना चाहिए। यानी कि उन्हें समाज में किस तरह से रहना है ना, और उन जो अनुशासन है, प्रतिस्पर्धा है, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का मतलब क्या है, किसी को नीचे खुद ना गिराना, दूसरे को क्या है, दूसरे से स्वस्थ प्रतिस्पर्धा करनी। यानी कि उसको ऐसा नहीं है कि खुद जीतने के लिए उसको जानबूझ के हरा दिया या धोखा देकर गिरा दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए जिसमें कि उसका भी फायदा हो और आपका भी फायदा हो। इस तरह का समाज जो है, सामाजिक शिक्षा का प्रावधान उसको देना चाहिए, जिसमें कि क्या है, वो अनुशासन सीखे, किस तरह से सहयोग लिया जाता है यह सीखे, है ना। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। देखिए आगे क्या है, सेकंड पॉइंट क्या है, विद्यालय की पाठ्यचर्या में पर्यटन, खेलकूद और सहगामी क्रियाओं की भी व्यवस्था होनी चाहिए। यानी कि मैंने आपको बताया बच्चा क्या है, इस समय गुट में रहना चाहता है, पसंद करता है रहना, तो उसमें क्या है, उसको खेल कूद की भी आदत लगानी चाहिए, ताकि वो क्या है, उसका शारीरिक विकास भी हो सके, और पर्यटन में घूमने फिरने के लिए, ताकि उसका एक मानसिक जो विकास है वो भी हो सके, और अलग अलग तरह की सहगामी क्रियाओं में भी क्या है, उसकी रुचि लगानी चाहिए। तो यह सब कहाँ होना चाहिए, विद्यालय के अंदर होना चाहिए, क्योंकि घर में इतना सब कुछ कर पाना तो क्या है, मुश्किल है। चलिए दोस्तों अगला टॉपिक देखते हैं हमारा क्या है, थर्ड पॉइंट क्या है, विद्यालय में बाल सभा, सामूहिक खेल, सामुदायिक कार्यों का आयोजन करना चाहिए। और मैंने आपको बताया विद्यालय में और क्या होना चाहिए, बाल सभा, यानी कि बच्चों की सभा लगानी चाहिए, जिसमें बच्चे अपने डाउट बताएं, उनके अंदर जो भी डाउट्स हैं वो उनको पूछें, और अगर उनकी कोई परेशानी है तो उनके बारे में पूछ सकते हैं, और टीचर उनको अच्छी अच्छी चीज़ें वहाँ पर समझा सकते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। और सामूहिक खेल, यानी कि आपस में ऐसे खेल जिनमें वो सहयोग की भावना हो, ऐसे खेल उनको खिलाने चाहिए। और सामुदायिक कार्य, यानी कि ऐसे कार्य जो सब मिलजुल कर करते हैं, इन सब का आयोजन हमें स्कूल में करना चाहिए। तो दोस्तों आज हमारा ये जो लेक्चर है यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम किशोरावस्था
यानी कि एडोलसेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप कोई कमेंट करना चाहते हैं तो प्लीज़ कोई कमेंट भी कर सकते हैं आप। दोस्तों, अगर आपने अपने दोस्तों तक इस क्लास को नहीं शेयर करा है तो प्लीज़ इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपको आगे भी इस तरह की वीडियोस मिल सके, उनका उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद। अपना बहुत ध्यान रखिएगा।